उस बंदे को हॉस्पिटल के अंदर ले जाके एडमिट किया गया था क्वारंटाइन करने के बहाने, और उनकी लाश से बाहर निकली थी हॉस्पिटल से। बस दुआ यही करता हूँ कि आप लोग भी दुआ करना उनके लिए कि जल्द से ठीक हो के लौटे। बाकी भगवान चाहेगा वो होगा, हमारे करने से और सुनने से कुछ नहीं होता। क्योंकि देखो, मैंने काफ़ी ट्राई किया था उनको रोकने के लिए, हॉस्पिटल में जाने के लिए मैंने मना भी किया था, हॉस्पिटल में मत जाओ, हॉस्पिटल वाले रोग है ही नहीं, हॉस्पिटल वाली दिक्कत थी ही नहीं उनके, बट फिर भी ज़बरदस्ती उनको हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करवा दिया और अब उनकी कंडीशन क्रिटिकल कर दी। गलत कुछ भी गलत हुआ ना तो दो लोगों की वजह से होगा, अभी बोल रहा हूँ मैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इस चैनल पर मैं क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों बात ऐसी है कि रेखा इस वक्त घर पे नहीं है, और रेखा को वीडियो बनाने के लिए मैं फोर्स भी नहीं कर सकता, बिकॉज़ उसकी सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि उसे घर से जाना पड़ा अपने पीहर, और रेखा इस वक्त अपने पीहर में है। बिकॉज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पता नहीं प्रॉब्लम क्या हो गई, अचानक उसके पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनके चेस्ट में पेन होने लग गया था। यानी कि हार्ट अटैक की तो नहीं थी प्रॉब्लम, बट हो सकता है हार्ट अटैक वही हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या था, बट उनके चेस्ट में पेन हुआ था। इस वजह से क्या कि उनको 12 तारीख को अपने जयपुर में जो दुर्गापुरा है ना पेट्रोल पंप, उसके पास में शायद कोई हॉस्पिटल है, कृष्णा हॉस्पिटल शायद, आई थिंक, मुझे नहीं पता, शायद है वहाँ पे, मैं गया नहीं। तो वहाँ पे हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे क्या है कि उनको एडमिट किया गया था 12 तारीख को, और अभी भी उनको आईसीयू से बाहर नहीं निकाला गया है। तो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो सकती है। आई डोंट नो कि क्रिटिकल है कैसी है क्या नहीं है, बट उसी दिन 12 तारीख को जब पापा को वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया गया था, तो रेखा को मुझे पीहर में छोड़ना पड़ा। तो उसने कहा कि मेरे को छोड़ के आओ, इस वजह से मैं उसको पीहर में छोड़ के आ गया। और अभी मेरी ओनली 4 दिन हो गए, 4 दिन के अंदर मेरी अभी ओनली एक बार बात हुई है रेखा से, क्योंकि उसके पास मतलब वो मोबाइल लेके नहीं गई, मोबाइल मेरे पास ही छोड़ के चली गई। बिकॉज हमारे पास एक ही मोबाइल है जिससे हम व्लॉगिंग करते हैं, और वो मोबाइल ये है, ये देखो, ये जो मेरे हाथ में है ना सैमसंग का, इसी मोबाइल से हम व्लॉगिंग करते हैं। तो गाइज अब सिचुएशन ये आ रही है सामने कि क्या होने वाला है आगे, क्योंकि अब किसी को भी पता नहीं है कि आगे क्या होगा। हालांकि आज ये जो व्लॉग आया है ये आज की तारीख में ही आया है, और आज ही शूट कर रहा हूँ मैं। आज है 15 तारीख, और अभी बज रहे हैं दोपहर के लमसम 1 बज रहे हैं। तो 1 बजे मुझे अर्जेंटली ये वीडियो शूट करना पड़ा, बिकॉज आप हमारा परिवार हो, मतलब अगर आप हमारे सब्सक्राइबर तो हमारे परिवार हो, फैमिली हो, और फैमिली को हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, उनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज आज तक मैं शायद रेखा के इस व्लॉग चैनल पर शायद ही मैं सामने आया हूँ, बिकॉज मेरी आवाज़ हमेशा बैकग्राउंड के पीछे से होती है। जब भी वो लहंगे लुगड़ी के इनके सबके वीडियो बनाती है ना, तो हमेशा से मैं पीछे से ही बोलता रहता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसे बोलने में थोड़ी घबराहट होती है उसको बोलने के अंदर, तो वो बोल नहीं पाती है। और इसी वजह से फिर, क्योंकि देखो बात ऐसी है, जो बोलता है ना वो बिकता है, और दिखता भी है, और बोलना चाहिए, बोलना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि बोलने से मतलब सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिव हो जाती है, सामने वाले को हमारी बात समझ में आ पाती है। और बीच बीच में आप मतलब ऐसे मतलब कोई बंदा बोल नहीं पाता है ना, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। यूट्यूब के ऊपर बोलना बहुत ज़रूरी होता है गाइज। तो बस यही बात है कि आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है कि मेरे ससुर जी और रेखा के पापा जल्द से जल्द ठीक हो के घर पे लौट आए, और ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि जल्द से ठीक हो जाए। बाकी मैं इसी वजह से आज मैंने वीडियो इसीलिए बनाया था कि क्योंकि आप लोगों को पता चले, क्योंकि यार देखो जितने लोगों को पता चलेगा कि कहीं ना कहीं कहते हैं कि पता नहीं किसकी दुआ कब लग जाए, किसी को तो कुछ पता नहीं होता। इस वजह से आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि वो अभी इस वक्त रेखा तो अपने पीहर में है, और पापा आईसीयू में हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो भाई हो सकता है आज उनको आईसीयू से निकाल दे। तो उन डॉक्टर्स ने उनको ये बोला था कि आपके जो होता है ना हार्ट अटैक के वक्त छल्ला डलता है, तो उन्होंने छल्ला डालने के लिए बोला था। बट गाइज मैंने अभी तक मतलब मैं अब तक हॉस्पिटल नहीं गया, 4 दिन हो गए। और हॉस्पिटल ना जाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि
मैंने उनको कहीं और जाने के लिए बोला था, मात्र 1 घंटे के लिए बोला था मैंने कि हॉस्पिटल जाने से पहले 1 घंटे के लिए मेरे साथ चलो, जहाँ मैं लेके जाना चाहता था। हो सकता था वहाँ पे उनका इलाज, मतलब वहाँ पे मेरे को पता है उनके कुछ और प्रॉब्लम थी, हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम नहीं थी। बट मेरे को पता भी था इस चीज़ के बारे में, और अभी भी पता है, कंफर्म पता है कि हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम नहीं है उसके पापा को, कुछ और ही हुआ था। आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और इसी वजह से मैंने क्या है कि उनको कहीं और जाने के लिए बोला था, बट वो मेरे साथ नहीं गए। और इसी वजह से कुछ कहा सुनी हुई छोटी मोटी बात पे, इस वजह से फिर मेरा मूड ख़राब हो गया, फिर मैं नहीं गया उनके साथ में। और फिर रेखा के फूफा जी वगैरह मिलकर उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिए। और इसी वजह से फिर रेखा का मूड भी ख़राब हो गया। तो फिर उनको रेखा ने शाम को बोला 12 तारीख को कि मेरे को छोड़ के आओ। तो फिर वही मैं उसको छोड़ के आ गया उसके पीहर। और बस छोड़ने के बाद मेरी एक बार बात हुई थी, जिसके बाद भी मैंने काफ़ी बार ट्राई भी किया था, और उन फैमिली मेम्बर्स को, ससुराल वालों को, सबको समझाने की कोशिश भी की थी कि प्लीज़ आप उनको हॉस्पिटल लेके मत जाइए। बिकॉज डॉक्टर्स का जो स्कैम होता है ना गाइस, आप सब लोगों को पता है डॉक्टर्स कितना बड़ा स्कैम करते हैं। जब कोरोना का वक्त हुआ था ना, कोरोना के टाइम पे कोई बंदा है ना, नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी, जिसके सर्दी जुकाम नॉर्मल हुई थी ना, उस बंदे को हॉस्पिटल के अंदर ले जाके एडमिट किया गया था क्वारंटाइन क्वारंटाइन करने के बहाने। और उनकी लाश से बाहर निकली थी हॉस्पिटल से। तो मैं साफ बिल्कुल हिदायत देके बोल रहा हूँ क्लियरली, अगर कोई डॉक्टर्स अगर इस वीडियो को देख रहा है ना, तो रियलिटी बता रहा हूँ, सारे डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते। बट हाँ, डॉक्टर्स, कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी रोटियां सेकते हैं। उनके प्रॉब्लम थी ही नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ही नहीं, वो गोली, नॉर्मल गोलियों से, दवाई से ठीक हो सकती थी वो प्रॉब्लम। बिकॉज हल्की फुल्की ब्लॉकेज थी, अगर होगी होगी ना तो हल्की फुल्की थी, मेरे को पता है। अगर नॉर्मल हुई होगी, ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं था उनका, नॉर्मल था। बट उन्होंने ऐसी कंडीशन कर दी उस बंदे की, वहां पे जाने के बाद उनको एडमिट कर लिया, जबरदस्ती उनको डराया गया, धमकाया गया, डराया गया, उनके अंदर वहम डाल दिया कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा अगर आपने ये चीज़ नहीं करवाई तो इमरजेंसी के अंदर उन्होंने फटाफट अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाया, वहाँ पे ले जाके बोले हम फटाफट छल्ला डालेंगे। और गाइस, छल्ला डालने का प्रोसेस आई थिंक शायद 24 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है, 24 घंटे भी नहीं लगते। आज 4 दिन हो गए एडमिट किए आईसीयू के अंदर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर वो डॉक्टर्स को कंफर्म पता था, कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने की थी, उस रिपोर्ट्स के आधार पर उन्होंने ये बोला था कि इनके छल्ला डलेगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर उन रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर्स ने ये कहा था कि आपके छल्ला डलेगा और हम छल्ला डाल देंगे अभी, और फिर उस बंदे को वहां पे बुला भी लिया गया, और बुलाने के बाद फिर आईसीयू में एडमिट करने का मतलब क्या था? आखिर ऐसी कौन सी रिपोर्ट्स बाकी रह गई थी? अब जब रिपोर्ट्स उनकी बाकी रह गई थी, तो फिर कौन सी रिपोर्ट्स के आधार पे उन्होंने बताया कि उनकी छल्ला डलेगा? जब रिपोर्ट्स पूरी करवाई ही नहीं थी, सारे जांच, पूरी रिपोर्ट्स नहीं करवाई थी, कोई जांच नहीं करवाई थी, बिना उन सभी जांचों के उन्होंने उनके मन में वहम डाल दिया। और आप लोगों को अच्छी तरह से पता है यार, कोई बंदा अगर दिल का कच्चा है ना, और उसको ये बोल दे भाई तू, तेरे ये दिक्कत होने वाली है, तू मरने वाला है, भाई हर किसी बंदे का, जिसके दर्द ना उठे ना सीने में, साला उसके भी दर्द उठ जाए ऐसी बात सुन के कि साला मेरे को, मैं मरने वाला हूँ, मेरे को टेंशन हो जाती है। टेंशन के मारे आदमी के वैसे ही हार्ट अटैक आने लग जाता है। ऐसा उसके दिमाग में डाल दिया गया, और फैमिली मेंबर्स के भी डाल दिया गया। तो वो पता मेरी बात को तो माने नहीं, और वहाँ पे ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। और अब उनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकता। और वो सब मेरे से वैसे भी नाराज़ हैं फैमिली मेम्बर्स, तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने उनको ठीक करवाने की पूरी पूरी कोशिश की थी, और मेरे हाथ में जितना हो सकता था ना, जितना कर रहा था मैंने किया भी, और अभी भी करने जा रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ मैं। और बस ये है कि वो हॉस्पिटल से ठीक होके ही लौटे, क्योंकि चांसेस तो मुझे 50% लग रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज सभी डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि कुछ भी हो सकता है। आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे को इतना ही पता है, क्योंकि घर वाले मुझे किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, क्योंकि उनके साथ में गया नहीं ना हॉस्पिटल, इस वजह से। भाई नाराज़ है तो उन्होंने नाराज़गी के चक्कर में मेरे को कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। भाई हॉस्पिटल के अंदर कैसे क्या एडमिट किया, कहाँ पे किया, खाली मेरे को हॉस्पिटल का नाम पता है। जयपुर में दुर्गापुरा में कोई कृष्णा हॉस्पिटल है, और पेट्रोल के पास, बस वहाँ पे एडमिट किया गया है, और जो कि इस वक्त आईसीयू के अंदर है। और मेरे को ये लग रहा है कि नो चांस, कोई भी चांस नहीं है उनके ठीक होने का, क्योंकि उनके कोई दिक्कत है ही नहीं, हार्ट अटैक वाली दिक्कत थी ही नहीं उनके। ज़बरदस्ती उनके, पता नहीं क्या, मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ यार।
उनके हद से ज़्यादा पता नहीं क्या क्या उन्होंने नल क्या लगा दी बॉडी के अंदर। आप लोगों को पता है गाइस, जो बंदा है ना अच्छा खासा होता है ना, थोड़ा बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है आईसीयू के अंदर ले जाके उसको भर्ती करवा देते हैं ना, पता है उसकी इतनी गंदी मतलब इतनी गंदी कंडीशन हो जाती है उसके शरीर के अंदर है ना, जगह जगह के इंजेक्शन लगा देते हैं, कई प्रकार की दवाइयाँ ठूस देते हैं अंदर शरीर के अंदर। वो सोचो मतलब वो आदमी है ना आधा तो ऐसे ही घायल हो जाएगा उन दवाइयों की वजह से, उस हॉस्पिटल के माहौल की वजह से। तो बस दुआ यही करता हूँ कि आप लोग भी दुआ करना उनके लिए कि जल्द से ठीक हो के लौटे। बाकी भगवान चाहेगा वो होगा, हमारे करने से और सुनने से कुछ नहीं होता। क्योंकि देखो मैंने काफ़ी ट्राई किया था उनको रोकने के लिए, हॉस्पिटल में जाने के लिए मैंने मना भी किया था, हॉस्पिटल में मत जाओ, हॉस्पिटल वाले रोग है ही नहीं, हॉस्पिटल वाली दिक्कत थी नहीं उनके, बट फिर भी ज़बरदस्ती उनको हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करवा दिया और अब उनकी कंडीशन क्रिटिकल कर दी। क्योंकि भर्ती कराने से पहले ही बोल दिया था मैंने कि इनकी हालत ख़राब होने वाली है पक्का, क्योंकि डॉक्टर्स का यही काम है। क्योंकि वो जो छल्ला वल्ला डालेंगे 7-8 दिन का या एक हफ्ते का जो बिल बनाएंगे ना, वो तो भामाशाह जनाधार के थ्रू उनका इलाज कर रहे हैं फ्री के अंदर, बट वो फ्री में थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट से मोटी रकम वसूल करने वाले हैं डॉक्टर्स। उनका क्या जाएगा, जाएगा तो हमारा। और ससुराल के अंदर अभी मेरे जो साला सालिया जो है वो इतने बड़े भी नहीं है कि कल को अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, कोई भी गलत, क्यों छोटे छोटे ही हैं अभी, कुछ भी समझदार नहीं, उनमें से एक भी समझदार नहीं है। और जो बड़े हैं ना वो महामूर्ख हैं, डॉक्टर्स हैं लेकिन मूर्ख हैं, मूर्ख हैं। सच बताऊं उनसे बड़ा मूर्ख मैंने अब तक लाइफ में नहीं देखा। उनकी फैमिली में डॉक्टर्स बैठे हैं, उनके भतीजे डॉक्टर्स हैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में इतने चूतिया इंसान नहीं देखे। माँ कसम गंदी गंदी गालियां देने को मन कर रहा है, लेकिन बोलूँ क्या उनको मैं, रिश्तेदार रह गए ना इसलिए कुछ कह नहीं सकता मैं, लेकिन भाड़ में जाए ऐसे लोग। मेरा कहना तो माना नहीं उन्होंने, बस अपनी चला ली। बाकी कल को अगर कुछ भी होगा ना, माँ कसम झूठ नहीं बोल रहा, दो इंसानों को है ना, दो इंसानों को, दो लोगों को सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराऊंगा उनकी वजह से। जो अगर कोई गलत कुछ भी गलत हुआ ना तो दो लोगों की वजह से होगा, अभी बोल रहा हूँ मैं। एक मेरे फूफा ससुर, दूसरा मेरे काका ससुर जी का बड़ा वाला लड़का जो कि एमबीबीएस डॉक्टर है। इन दोनों की वजह से होगा जो कुछ भी होगा। ये दो लोग ही हैं जिन्होंने किसी के बाप की नहीं मानी और ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करवाया उन लोगों को, मेरे ससुर को। आप सब लोगों के सामने बोल रहा हूँ मैं ये बात। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको अपडेट देता रहूँगा मैं, क्योंकि रेखा तो पता नहीं कब आएगी, कितने दिन बाद आएगी, और व्लॉग भी कंटिन्यू आने चाहिए बिकॉज आप लोगों को, क्योंकि अगर प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो चैनल डेड हो जाएगा। इस वजह से ये अपडेट मेरे को देनी पड़ी और आप लोगों तक सारी बातें पहुंचाना मेरा कर्तव्य भी था। और एक तरह से फैमिली हो आप हमारी, तो एक लाइक शेयर और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।